मई को शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करके दी थी। इससे पहले और इसके बाद की कहानी क्या रही, चलिए जरा विस्तार से आपको बताते हैं कैसे भारत ने पाकिस्तान के आतंकी मॉडल को तबाह किया और दुनिया भर के सामने अब उसके सफेद झूठों को भी एक के बाद एक उजागर कर रहा है। बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जब लश्कर तैयबा के आतंकियों ने एक ऐसा जघन्य हमला किया जिसने भारत के हर दिल को झकझोर कर रख दिया। बैसरन घाटी में 25 भारतीयों और एक नेपाली पर्यटक की बेरहमी से हत्या ने न केवल भारत की शांति को चुनौती दी, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी मॉडल को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। लेकिन भारत ने इस बार चुप्पी नहीं साधी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंक के 9 ठिकानों को धूल में मिला दिया और बैराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल को हवा में ही चकनाचूर कर दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और हर नापाक साजिश का जवाब देगा। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद 7 मई रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस 25 मिनट के ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह निस्तानाबूद कर दिया गया। इस सटीक कार्रवाई में 80 से 100 आतंकी मारे गए और आतंक के लॉन्च पैड भी बुरी तरह तबाह हो गए। अब आपको बताते हैं कि ये टारगेट्स कैसे चुने गए थे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दशकों से पाकिस्तान के आतंकी ढांचे पर नजर रखी थी। भर्ती केंद्र, प्रशिक्षण शिविर और लॉन्च पैड की सटीक जानकारी के आधार पर टारगेट्स चुने गए। ऑपरेशन में राफेल जेट्स, स्कैल्प मिसाइलें और लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कि कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। भारत ने सुनिश्चित किया कि कोई नागरिक या सैन्य ठिकाना निशाने पर ना आए, जिससे उसकी जिम्मेदारी और संयम की नीति स्पष्ट हुई। इन हमलों में सवाई नाला कैंप, पीओके, जो कि जैश और लश्कर का प्रशिक्षण केंद्र था, जहां आतंकियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, तबाह कर दिया गया। कोटली गुलपुर, जो कि पीओके में है लश्कर का अड्डा, जो राजौरी पूंछ में हमलों के लिए जिम्मेदार था, उसे भी निस्तानाबूद कर दिया गया। इसके बाद महमूना जोया कैंप, जो सियालकोट में है हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़, जहां पठानकोट हमले की साजिश रची गई थी, इसको भी मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद मरकज तैयबा, जो मुरीद के में है लश्कर का हेडक्वार्टर, जहां 26/11 मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब को प्रशिक्षित किया गया था, इस पर भी बड़ा हमला किया। इसके बाद टेहड़ा कलां, जो नारोवाल में है जैश का लॉन्चिंग साइट, जो जम्मू के लिए सांबा सेक्टर में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होता था, इसको भी टारगेट बनाया गया। साथ ही भावलपुर और मुजफ्फराबाद, जो कि पहलगाम हमले की साजिश रचने वाले आतंकी शिविर थे, इन्हें भी मिट्टी में मिला दिया गया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को हक्का बक्का कर दिया। लश्कर के हफीज सईद, जैश के मसूद अजहर और हिजबुल के सैयद सलाहुद्दीन के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने 9 मई 2025 को दिल्ली को निशाना बनाकर फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन भारत के बैराकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसे हरियाणा के सिरसा के पास हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत और इजराइल द्वारा विकसित बैराकेट अपने MF स्टार रडार के साथ 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में किसी भी हवाई खतरे को खत्म कर सकता है। इस घटना ने पाकिस्तान के गुरूर को चूर चूर कर दिया। पाकिस्तान ने इसके बाद 7 से 9 मई की रात को भारत के 15 बड़े शहरों, जिसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भुज, चंडीगढ़, आदमपुर, भटिंडा, नल, फालौदी, उतरालाई, कपूरथला और जलंधर में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले की कोशिश की। लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल और DRDO की D4 एंटी ड्रोन तकनीक ने इन हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने लाहौर, कराची और रावलपिंडी में पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने आदमपुर एयरबेस और भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया। लेकिन 13 मई यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा कर इन दावों की पोल खोल डाली। पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया और S-400 के साथ तस्वीरें भी साझा की, जो पूरी तरह सुरक्षित था। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुष्टि की कि पाकिस्तान के दावे सरासर झूठ हैं। 13 मई को पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की और उनकी वीरता को सलाम किया। यह दौरा उस समय हुआ जब एक दिन पहले 12 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था,
भारत किसी भी आतंकी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगा। आदमपुर एयरबेस का दौरा इस बात का प्रतीक था कि भारत न केवल शब्दों में बल्कि जमीन पर भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। अब इससे भारत ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। भारत ने संदेश साफ दिए, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी कि पहलगाम हमले का जवाब 15 दिन में देना और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करना भारत की दृढ़ता को दर्शाता है। सटीक और संयमित जवाब। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे उसकी जिम्मेदारी और संयम की नीति स्पष्ट हो गई। तकनीकी श्रेष्ठता। बैराकेड, S-400, राफेल और स्कैल्प जैसी हथियारों ने भारत की तकनीकी ताकत को दुनिया के सामने विश्व पटल पर रखा। कूटनीतिक दबदबा। भारत ने ऑपरेशन की जानकारी 13 देशों के राजदूतों को दी और अपनी कार्रवाई को पारदर्शी बनाया। अमेरिका, ब्रिटेन और G7 देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूर्ण समर्थन किया। भारत ने दिखाया कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। लश्कर और जैश को पाकिस्तानी सेना और ISI का समर्थन मिलता है। पाकिस्तान का आतंकी मॉडल दशकों से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध का हथियार रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस ढांचे की रीढ़ को ही तोड़कर रख दिया। 9 प्रमुख शिविरों को नष्ट कर भारत ने आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और हमले की योजना को बड़ा झटका दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस अडिग इच्छा शक्ति की कहानी है जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। पहलगाम के शहीदों का बदला लेते हुए भारत ने न केवल आतंक के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान के झूठे दावों को भी बेनकाब कर दिया। आदमपुर एयरबेस का दौरा और S-400 की तस्वीरें दुनिया को दिखा रही हैं कि भारत की सेना हर चुनौती के लिए तैयार है। दूसरी ओर भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसे अब आतंकिस्तान भी कहा जा रहा है, अपनी हार और अलगाव में डूबा है। यह भारत की शौर्य गाथा है, एक ऐसी गाथा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि साहस, संयम और शक्ति के साथ कोई भी दुश्मन परास्त किया जा सकता है। तो हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।